नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा आपके लिए फिर से एक नई कहानी पिकलू और गंबू का बोझ लेके आए हूँ सुनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं ये कहानी पढ़ने के लिए। गंबू का बोझ। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं गंबू, पिकलू और गंबू के मालिक मटकलू सेठ। एक दिन गंबू अपने मालिक के गोदाम के लिए 3 चीनी की बोरियां लेके जा रहा था। तो रास्ते में वो सोचता है कि उफ़, इतना बोझ और लंबा रास्ता। तो सामने से पिकलू आता हुआ नज़र आता है और पिकलू गंबू से बोलता है कि गंबू, यह बोझ उतार कर तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते। तो इसके लिए गंबू कहता है कि नामुमकिन है ये पिकलू, क्योंकि मैं अगर गोदाम में चीनी की बोरियां लेकर देर से पहुंचूंगा तो मेरा मालिक मुझे डंडा मारेगा। और ये भी कहता है कि मेरा मालिक जो मटकलू सेठ है वो महाधूर्त व्यक्ति है और वह मिनट मिनट घड़ी पर गिनता रहता है ताकि मैं रास्ते में कहीं विश्राम ना कर लूँ। इसके लिए पिकलू जवाब देता है कि ये तो बेरहमी है। और गंबू कहता है कि जो किस्मत में लिखा है वह मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे ही वो अपने मालिक के गोदाम के बाहर पहुंचता है, वहाँ पे उसको मालिक खड़ा पा मिलता है। और उसका मालिक कहता है, गंबू का मालिक कहता है कि गंबू, तुम 1 मिनट देर से पहुँचे हो और ज़रूर रास्ते में तुम सुस्ताने बैठ गए होगे। मेरे यहाँ का नियम तुमको पता ही है कि जितने मिनट लेट आओगे उतने ही डंडे पड़ेंगे। तो इस पर गंबू को एक डंडा पड़ता है। पिकलू गंबू की वकालत करने के लिए जाता है और कहता है कि मटकलू सेठ, मैं गंबू के साथ साथ ही चल रहा हूँ और वो कहीं पे रास्ते में नहीं रोका। तो पिकलू को जवाब मिलता है मटकलू सेठ से कि तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे नौकरों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। तो मटकलू से एक और भी बात बोलता है, गंबू, तुमको अगली बारी के चक्कर में तुमको एक और बोरी एक्स्ट्रा लेके आनी पड़ेगी, मतलब अतिरिक्त लेके आनी पड़ेगी। तो इसके लिए पिकलू बोलता है कि ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है और सरासर नाइंसाफ़ी है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा। बट इसके लिए जवाब आता है मटकलू सेठ से कि मैं इस बार साथ चलूँगा और देखना चाहता हूँ कि गंबू रास्ते में कहीं रुक तो नहीं रहा है। और मैं जानता हूँ इन कर्मचारियों को और इनको कैसे ठीक करना है मुझे आता है। तो अपने गंबू की पीठ पर 4 बोरियां लादने के लिए ये चलते हैं और साथ में जैसे ही वो दूसरे गोदाम में पहुंचते हैं तो मटकलू सेठ उनको बोलते हैं, उनके सामने वाले गोदाम वाले बंदे को बोलते हैं कि भाई, अब पिकलू के पीठ में 4 चीनी की बोरियां लाद दो। और जो दूसरे गोदाम पे जाना होता है तो इनको एक नहर पार करके जाना होता है और नहर पे एक छोटी सी लकड़ी के पुल बनी रहती है और लकड़ी के पुल पार करके ही उस गोदाम में जाना होता है। तो अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, गोदाम वाले को बोलते हैं कि गंबू के पीठ पर 4 चीनी की बोरियां लादने के लिए। तो वहाँ का जो मालिक होता है वो कहता है कि सेठ जी, ये बंदा इतना माल ये नहीं उठा पाएगा। तो इसके लिए गंबू के मालिक मटकलू सेठ कहते हैं कि नहीं, ये मैं तुम्हारी राय लेने के लिए नहीं आया हूँ, तो तुम मेरी बात मानो और इसके पीठ पर 4 बोरियां लाद दो। और जैसे ही 4 बोरियां लाद देता है, गंबू बाहर निकलता है और पूछता है कि सेठ जी चलूँ। तो गंबू के मालिक जो हैं मटकलू सेठ, वो कहते हैं ठहरो, रास्ता बहुत लंबा तय करना है और मैं थक चुका हूँ, अब वापस तुम्हारे कंधे पर ही सवारी होके आऊँगा। तो इस पे पिकलू कहते हैं कि ऐसा मत करो, आप बाद में पछताओगे। अब इसके लिए मटकलू सेठ कहते हैं कि पछताएगा तो गंबू ही, क्योंकि वह फिर से कभी आज के बाद कभी देर से नहीं आएगा। तो जैसे वो
पीठ में सवार होके जा रहे होते हैं मटकुलू सेठ, तो बोलते हैं कि शाबाश। अब ऐसी सवारी कभी राजा महाराजाओं के ज़माने पे निकला करती थी। और जैसे पुल पर जाते हैं, मटकुलू सेठ कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, उधर अगर धीमे हो गए तो यहाँ से डंडा मारूंगा मैं तुमको। और इसी दौरान क्या हो जाता है कि अपनी जो नहर की पुल होती है वो टूट जाती है, और गंभू और उसके मालिक और चारों चीनी की बोरियां नहर में गिर जाती हैं और पानी में बह जाती हैं चीनी की बोरियां। और तुरंत ही अपने गंभू के जो मालिक हैं मटकुलू सेठ, वो कहते हैं और वो चिल्लाने शुरू हो जाते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता। पिकलू कहता है मालिक से कि मैंने पहले ही कहा था कि आप गंभू पर ज़्यादा बोझ मत ला दो, आप मेरी बात मानते तो ऐसा नहीं होता। तो इस पर गंभू के मालिक कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ज़्यादा भार नहीं लादूंगा। तो गंभू को फिर पिकलू आदेश देता है कि आप अभी अपने मालिक को बाहर निकालो। तो और गंभू मालिक को हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। बट जैसे ही बाहर निकलते हैं, गंभू का मालिक कहता है कि हाय, मेरी चीनी की बोरियां नदी में घुल गई हैं। तो दोस्तों, ये यहीं पे कहानी अपनी समाप्त होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना साथ में कमेंट भी छोड़िएगा, और ताकि मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।